चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप ये इस वाई पूरण कुमार सुसाइड मामले को लेकर छुट्टी पर भेजे गए हरियाणा डीजीपी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर, ये सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल पा रही है। और साथ ही फिलहाल आईपीएस वाई पूरण के सुसाइड नोट में डीजीपी पर संगीन आरोप लगाए गए थे। आरोप थे प्रताड़ना के और साथ ही जातीय उत्पीड़न के, इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए थे। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि वाई पूरण कुमार सुसाइड केस में अब जब से डीजीपी का नाम आया है, क्योंकि सुसाइड नोट में जिक्र था डीजीपी के नाम का, उसके बाद अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि लंबी छुट्टी पर भेजे गए हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और क्योंकि लगातार परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि यहाँ पर एक्शन देखने को मिलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और फिलहाल हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर को एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स के साथ विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं। विजय, अभी फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, क्या ताज़ा अपडेट है? अगर ऐसा है तो दरकार थी परिवार को इस चीज की? बिल्कुल यही जानकारी मिल रही है कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है और उनकी जगह किसी अन्य अधिकारी को कार्यकारी डीजीपी के तौर पर भी सरकार अब नियुक्त कर सकती है। तो ये जानकारी जो है इस समय मिल रही है। और क्योंकि वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में सरकार ने दूसरा बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले रोहतक के एसपी को भी उससे चार्ज वापस लिया गया था और उन्हें फिलहाल कहीं और दूसरी जगह पर चार्ज नहीं दिया गया है। पहला एक्शन ये किया गया था, दूसरा अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की सूचना जो मिल रही है, ये दूसरा एक्शन सरकार का इसमें कहा जा सकता है। हालांकि लगातार परिवार की यही मांग थी कि सरकार इस मामले में ये कड़ी कार्रवाई करे। हालांकि परिवार की ओर से तो गिरफ्तारी तक की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से नियमों के हिसाब से जो कार्रवाई बनती है सरकार वो उस तरह से कार्रवाई कर रही है। और ये दूसरी बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है, जो सूत्रों के बारे में जानकारी मिली है कि अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया और उनकी जगह पर नए कार्यकारी डीजीपी को भी नियुक्त किया जा सकता है सरकार की ओर से। हालांकि परिवार की इस तरह की मांग थी और परिवारों की मांग को मानते हुए इस तरह की कार्रवाई सरकार ने की है। अब परिवार, क्योंकि पोस्टमार्टम शव का नहीं हो पाया है अब तक, और सरकार की यही कोशिश है कि पोस्टमार्टम हो, जांच आगे बढ़े और इस मामले को लटकाया ना जाए, मामले को निपटाया जाए। इसलिए सरकार भी जो है तेजी के साथ काम कर रही है। और अब इसी कार्रवाई में सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेजा है। और हालांकि कितने दिन के लिए भेजा है ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि लंबी छुट्टी पर भेजा गया है डीजीपी को। डिटेल्स सामने आने के बाद जो है सही जानकारी इस मामले में मिल पाएगी। फिलहाल दूसरा बड़ा एक्शन सरकार का इस मामले में देखने को मिला है कि सरकार ने एसपी को चार्ज मुक्त करने के बाद अब डीजीपी को छुट्टी पर भेजा है। जी बिल्कुल, पहले रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजवाड़िया को हटाया गया, उसके बाद अब जैसे कि लगातार परिवार कह रहा था कि यहाँ पर डीजीपी पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन की दरकार भी थी। और अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजे जाने की जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। विजय, बात अगर की जाए, अब इंतजार इस बात का है कि कोई औपचारिक नोटिफिकेशन इस चीज का मिल जाए तो कम से कम एक क्लियरिटी हो कि ये जो कार्रवाई हुई है कितने बड़े इसके मायने हैं, क्योंकि ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। जो हमारे ये सूत्र बता रहे हैं जानकारी कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है, इस फैसले की इंटेंसिटी आखिर क्या है, कितनी लंबी छुट्टी पर उन्हें भेजा गया, आखिरकार इस फैसले की जो बारीकियां हैं वो क्या हैं, अगर ऐसा है तो? विजय, देखिए बारीकियां बहुत ज्यादा हैं। ये जो कदम है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी कुछ देर बाद हो सकती है, लेकिन डीजीपी स्तर के अधिकारी को छुट्टी पर भेजना सरकार के लिए भी बड़ी बात होती है। और सरकार ने ऐसा किया है तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं इस मामले में, सरकार की ओर से की गई है। और ये दिखा रहा है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीर है, क्योंकि डीजीपी स्तर के अधिकारी को छुट्टी पर भेजना, इसको हम एक छोटी बात नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए भी। क्योंकि डीजीपी जो है पूरी पुलिस व्यवस्था का प्रदेश की सबसे उच्च अधिकारी होता है और उसको छुट्टी पर भेजना, उस पर कार्रवाई करना, ये एक बेहद बड़ा एक्शन बिल्कुल सरकार की ओर से कहा जाएगा। हालांकि आधिकारिक जानकारी बिल्कुल मिलना बाकी है सरकार की ओर से। हो सकता है जब नए कार्यकारी डीजीपी की नियुक्ति की जाए उसके बाद ये पुष्टि हो जाए और कोई आधिकारिक लेटर भी जारी हो सकता है।
तो फिलहाल सूचना जो मिल रही है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से मानी जाएगी। परिवार कितना संतुष्ट होता है, हालांकि परिवार से बात जरूर की जाएगी और सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है। लगातार अधिकारी और सरकार के कई मंत्री लगातार परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे इस मामले में सरकार कैसे कैसे कार्रवाई करे, ये भी परिवार से बातचीत की जा रही है और उसके बाद ही इस तरह का जो बड़ा कदम है ये सरकार की ओर से उठाया गया है। और जो दो मुख्य अधिकारियों पर सरकार की ओर से, जो पीड़ित परिवार की ओर से आरोप लगाए गए थे, उन दोनों पर ही कार्रवाई फिलहाल देखने को मिली है और कहीं न कहीं सरकार की गंभीरता को ये दिखाता है कि किस तरह सरकार इसमें काम कर रही है। तो क्योंकि सरकार चाहती है कि इस मामले को लंबा ना खींचा जाए, ये मामले को जल्द ही निपटाया जाए, शव का पोस्टमार्टम हो और आगे की जो जांच है, जो कार्रवाई वो चलती रहे, क्योंकि सरकार की ओर से परिवार को ये भरोसा दिलाया गया है कि इस मामले में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी, जो भी आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। इस तरह की बातें सरकार की ओर से परिवार को कहा गया है, वादा किया गया है और उसके तहत ये दूसरी बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजय, जुड़े आप पर तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लंबी छुट्टी पर यहां पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भेजा गया है। दरकार परिवार को इसी चीज की थी, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार सभी कर रहे हैं कि जो फैसला लिया गया उसकी डिटेल्स क्या है।